डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज आ चुके हैं, अभी उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। तो जो पहला एमसीक्यू है हमारा, वो है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अब यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करें। ये वेलोसिटी का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है। ये स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? स्लोप हमें मालूम है y अपान एक्स के इक्वल होती है, यानी वेलोसिटी अपान टाइम के इक्वल हो जाएगी ये स्लोप। अब अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी अपान टाइम किस चीज़ के इक्वल है, आप कहेंगे ये एक्सीलरेशन के इक्वल है। तो जो करेक्ट आंसर हमें मिलता है यहाँ पर वो है ऑप्शन बी, एक्सीलरेशन। अब अगर सेकंड एमसीक्यू की बात करें हम, जो सेकंड एमसीक्यू है हमारा, वो है द एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब ग्राफ उसी तरह आप ड्रा करें। ये एक एक्सिस एक्सीलरेशन का है, ये एक्सिस टाइम का है। यहां पर अगर आपसे एरिया पूछा गया है तो एरिया किस चीज़ के इक्वल होगा? आप कहेंगे एरिया इज इक्वल टू, जो एरिया है वो y इंटू एक्स के इक्वल है, राइज इंटू रन के इक्वल है। तो एरिया बिकम्स इक्वल टू एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, टाइम की यूनिट सेकंड होगी। तो एरिया हमें बताता है मीटर पर सेकंड के बारे में, जो कि चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होगा, बिकॉज हम एक्सीलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कहेंगे। तो इस बेस पर जो एरिया है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यू अगर आप देखें, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्सीलरेशन इज सेड टू बी। अगर जितनी भी आप पॉइंट्स यहाँ पर कंसीडर करते हैं ग्राफ के अंदर, ये वेलोसिटी का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है, ये अगर स्लोप हमें मिलती है, इसकी हर पॉइंट पर अगर एंगल की वैल्यू सेम मिलती है हमें, तो आप क्या कहेंगे? जो एक्सीलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन का पूछा गया है, इस ग्राफ के हिसाब से वो यूनिफॉर्म होगी। Number 4, the displacement time graphs for two particles A and B are straight lines inclined at 30 degree and 60 degree to the time axis। अभी आप इस ग्राफ को थोड़ा कंसीडर करें। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, आपको यहाँ पर दो ग्राफ मेंशन करने हैं। एक जो स्लोप लाइन मेंशन करनी है वो करनी है फॉर द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और दूसरी जो स्लोप लाइन आपने मेंशन करनी है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है। यहाँ पर अगर ये एंगल, तो ये एंगल क्या बनती है, हमें क्या मिलती है? हमें 60 डिग्री। अब अगर आपने रेशो को फाइंड करना है तो देखिए ज़रा, स्लोप इक्वल होता है टेन थीटा के, टेन थीटा इक्वल होता है वेलोसिटी के, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। अब अगर यूं लिखें हम, v1 इज इक्वल टू टेन थीटा वन एंड v2 इक्वल्स टू टेन थीटा टू, तो इन दोनों वेलोसिटीज़ का रेशो फाइंड करें आप, देन दिस बिकम्स v1 अपान v2 इज इक्वल टू टेन थीटा वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा टू। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा वन यानी टेन 30 डिग्री, आप टेन 30 डिग्री लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टेन थीटा टू, जो थीटा टू है वो 60 डिग्री है, आप लिखेंगे टेन 60 डिग्री। सो v1 अपान v2 बिकम्स इक्वल टू टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपान रेडिकल 3। तो इसको यूं लिखें, तो ये जो आपका वैल्यू है टेन 30 डिग्री का, दिस इज 1 अपान रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय v2 यानी टेन 60 डिग्री किस चीज़ के इक्वल है? रेडिकल 3 के। इसी वैल्यू को आप यूँ लिख सकते हैं 1 अपान रेडिकल 3 इंटू 3, तो ये चीज़ बन जाएगी 1 अपान 3। तो करेक्ट आंसर होगा 1:3। सो इस ग्राफ के हिसाब से जो v1 और v2 का रेशो है वो 1:3 है। करेक्ट आंसर बी है। इसके साथ अब अगर MCQ नंबर 5 की बात करें, when velocity time graph is a straight line parallel to time axis। अब अगर velocity time graph है आपके पास इस तरह,
ये वेलोसिटी का एक्सिस हो गया, ये टाइम का एक्सिस है, और जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है अलोंग द टाइम एक्सिस। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? आप क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ये सही नहीं है। एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, ये भी सही नहीं है। एक्सीलरेशन इज जीरो, तो डेफिनेटली इस केस में एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 5। अब अगर सिक्स्थ एमसीक्यू को हम देखें, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट विद टाइम देन द बॉडी इज सेड टू हैव। अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट रेट से विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होता है, ये वेलोसिटी का एक्सिस, ये टाइम का एक्सिस, तो यहां पर आप अगर एक ग्राफ ड्रा करते हैं, स्लोप ड्रा करते हैं इस तरह की, तो यहां पर हर एक पॉइंट पर आपने कहना होगा एंगल कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अपन टाइम एक्सीलरेशन के इक्वल होगा, और एक्सीलरेशन इस केस में यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज obtained in this graph. Then MCQ number 7 है, if the velocity of a body is uniform, the velocity time graph is a straight line which is। अब अगर velocity body की यूनिफॉर्म है तो velocity time graph straight line होगी। वो straight line कैसे आपने ड्रा करनी है, ये आप यूं ग्राफ बना लें, तो ये velocity का एक्सिस, ये टाइम का एक्सिस। अब अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रा करते हैं, तो इस केस में आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो आप कह सकते हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये याद रखिएगा। 8 MCQ को समझते हैं अभी हम। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ अगर कोई कार मूव करती है, पूछा जाए, तो वो क्या होगा? ये देखें वेलोसिटी का एक्सिस है, ये देखें टाइम का एक्सिस है, और वेलोसिटी आपको क्या मिलती है? कांस्टेंट मिलती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती है तो जो लाइन होगी वो अलोंग द टाइम एक्सिस होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली MCQ नंबर 9 को देखें, व्हेन अ कार मूव्स विद इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ। अब अगर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन की बात करें हम, तो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन के ग्राफ को इस तरह हम लिखते हैं, ड्रा करते हैं। ये अगर वेलोसिटी का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, जिसमें आप कह सकते हैं जो लाइन है ये एक कर्व्ड लाइन है। तो एक्सीलरेटिंग ग्राफ को ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग, तो आप ऑप्शन सी को करेक्ट कहेंगे। इसके साथ नंबर 10 MCQ की बात करें, अगर बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द। अगर ये आपके पास वेलोसिटी है, ये टाइम है, और आपसे पूछा गया है अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करें तो ये एरिया किस चीज़ के इक्वल होगा? तो वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, एरिया इक्वल्स टू y इंटू एक्स आर राइज इंटू रन। यहाँ पर जस्ट आपने वैल्यूज प्लेस करने हैं, यूनिट प्लेस करना है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम बिकम्स इक्वल टू मीटर। अब यहाँ पर मीटर किसकी यूनिट है? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, यानी एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये करेक्ट नहीं होगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, ये करेक्ट नहीं होगा। तो डिस्टेंस हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, हैविंग द यूनिट मीटर। तो इसी बेस पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11 MCQ को अगर आप देखें, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इनमें से यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है? अब अगर ऑप्शन ए को देखें, कर्व्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब अगर यहाँ पर कोई भी आपको कर्व हासिल होती है इस तरह या इस तरह, तो इस कर्व में कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हासिल नहीं होती, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। हॉरिजॉन्टल,
अगर आप हॉरिजेंटल लाइन की बात करते हैं इस तरह, तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी होती है, स्टैटिक होती है। तो इस बेस पर भी हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पजेस करती है। ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब अगर ग्राफ इस तरह हम ड्रा करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये है टाइम। तो अगर इस तरह आपको एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन मिलती है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ये वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये तो हासिल नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट अगर एमसीक्यू आप देखें स्क्रीन पर, वो है टू ऑब्जेक्ट्स हैव डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स विद स्लोप्स m1 एंड m2 इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन। देखें जो स्लोप 1 है, एक स्लोप m1 है और दूसरा जो स्लोप है वो m2 है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि टेन थीटा वेलोसिटी के इक्वल होता है और जो स्लोप है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। अब जितना एंगल बढ़ती है उतना स्लोप भी बढ़ता है, तो स्लोप के बढ़ने से वेलोसिटी का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो इस बेस पर अगर m1 m2 से ज़्यादा है तो आप कहेंगे v1 इज ग्रेटर देन v2। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये सब सिंपल एमसीक्यू थे, आप इनको सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो कोई रैंडम लेक्चर होगा, इधर टेकन फ्रॉम फर्स्ट ईयर आर इंटरमीडिएट। थैंक यू सो मच।